हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एपी से क्वेश्चन बता रही हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या लिख रखा है, शो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी। ये तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में एपी है, ठीक है। हुज फर्स्ट टर्म इज ए, द सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी। तीनों टर्म दे रखी है, ए फर्स्ट वाली, सेकंड दे दी बी और लास्ट टर्म दे रखी है सी। इज इक्वल टू ए प्लस सी, बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस ए, ठीक है। देखो जो जो उसने कहा है पहले वो हम लिख देते हैं। तो उसने हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, उसने ए दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर सेकंड टर्म क्या दिए, वो दिए उसने बी। और क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म क्या दे रखा है उसने, सी। ये तीनों टर्म दे रखी हैं, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले से अगर हम फर्स्ट वाले को माइनस कर दें तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या है, बी, तो बी माइनस ए, ये हमारा हो गया क्या, डी, है ना। तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी माइनस ए। कॉमन डिफरेंस तो हम डी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, अब हम इसमें लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। वो क्या होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो लास्ट टर्म उसने हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है सी, तो लास्ट टर्म की जगह पे मैंने लिख दिया सी। और फर्स्ट टर्म तो हमारा ए है, तो इसको मैंने यही लिख दिया एन माइनस 1, तो वही है। डी हमने क्या निकाला अभी, बी माइनस ए, ठीक है। जो जो हमारा फॉर्मूले में था वही लिखा। लास्ट टर्म हमें दे रखा है सी, फर्स्ट टर्म हमारा ए है एन माइनस 1, और डी हमारा अभी निकाला क्या, बी माइनस ए, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम इसको क्या करें, हमें तो n माइनस 1 को मैं क्या करती हूँ, इधर ले जाती हूँ। n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c माइनस ए। देखो इस a को मैं इधर ले जाऊँ, a को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा ना, तो मैंने वही काम करा, क्या करा, c माइनस ए। अब n माइनस 1 तो इधर आ गया, और देखो n माइनस 1 के मल्टीप्लिकेशन क्या है, b माइनस ए, तो इसको हम डिवीजन में ले आएंगे, क्या हो जाएगा, b माइनस ए। देखो बहुत ही इजी है, ये n माइनस 1 है, इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, b माइनस ए। अगर मैं इसको पूरे को इधर ट्रांसपोज करूँ तो किस में आ जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा ना, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड पे इसमें चले जाएगा डिवीजन में। और इस a को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं, इधर ट्रांसफर कर दूं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, c माइनस ए। तो हमारे पास क्या आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम n निकाल लेते, क्योंकि n की तो हमें ज़रूरत है, n हमारे पास नहीं है। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n को इधर रखा, 1 को मैं ट्रांसपोज करके ले जाऊंगी राइट हैंड साइड पे, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और बाकी की चीज़ें सब वैसे लिख देंगे, c माइनस ए बी माइनस ए, ठीक है। और ये किस में आ गया, +1 हो गया, क्योंकि इधर माइनस का था तो इधर ले जाके तो किसका हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब हमें n तो पता चल गया, ठीक है। तो n पता चल गया, तो पहले हम n को ही लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। हो सकता है किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो ये, चलो मैं इसको भी अच्छे से करके तुम्हें दिखा देती हूँ। देखो यहाँ दे रखा है c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। मैं यहाँ अगर इसके नीचे 1 लगा दूँ, देखो जो वीक स्टूडेंट उन्हें हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, मेरी नज़र में हर एक बच्चा एक समान है, तो मैं इसे भी बता देती हूँ। तो अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। एलसीएम क्या हो गया हमारा, b माइनस में। देखो b माइनस ए से b माइनस ए को जब हम डिवाइड करेंगे, जो हम करते हैं नॉर्मली एलसीएम लेने के बाद, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और 1 से हम c माइनस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया, c माइनस ए प्लस 1। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो b माइनस ए ही रहेगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया b माइनस ए।
अब देखो क्या करा है मैंने, बी किसका है हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सी हमारा किसका है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और माइनस ए और माइनस ए को दोनों को ऐड कर दिया तो -2a, और नीचे तो हमारा एलसीएम क्या था, b माइनस ए। समझ आया? अगर प्लीज़ कोई भी आपका डाउट हो तो बेझिझक होके कमेंट करके मुझसे पूछो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। ठीक है, अब समझ में आ गई है कैसे लेके आई। अब देखो एसएन जो हमारा, उसने हमसे क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ ऑल टर्म्स। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो सम ऑफ ऑल टर्म के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, अब मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन, फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें पता है इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला ले लिया, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। ठीक है, अब एस एन की जगह पे तो एस एन ही रहेगा, इज इक्वल टू n/2। देखो n हमने यहाँ पर निकाला है, ये वाला जो है ये n हमने यहाँ पर निकाला है ना, तो इस n को मैं वहाँ पर लिख दूँगी n/2 में। तो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। b माइनस ए देखो यहाँ पर n/2 है, तो इससे पहले मैं क्या ले लूँगी, 2 ले लूँगी, और बाकी की चीज़ मैंने सब कुछ वही लिखी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचता है a प्लस एल। तो ये a और l हमारा क्या था, देखो लास्ट टर्म हमने यहाँ पे लिखा ना c, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा a ही है और इसकी जगह मैंने लगा दिया c। ठीक है, अब तुम देख लो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने। ठीक है, ये मैंने कर दिया, तो यही तो उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, a प्लस सी और b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस ए। देखो ये रहा a प्लस सी और b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस ए। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। प्लीज़ अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और कहीं पर भी डाउट होने पे पूछें प्लीज़। थैंक यू सो मच।